तो अभी हम कॉलेज के बाहर है और ये कॉलेज का वॉल कंपाउंड है और ये कॉलेज के गेट का एंट्रेंस है जिसमें से हम अभी एंटर करने वाले हैं कॉलेज में। और कॉलेज में जाते ही आपको ये वॉल पर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। एंटर करने के बाद राइट साइड पे हमारी पार्किंग एरिया है और उधर साइड एक स्कल्पचर बनाया हुआ है बिल्डिंग से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत से पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिससे कि एक नेचुरल वाइब आती है। और फिर हमारा जो मेन गेट है कॉलेज का, जिसके बाद हम कॉलेज के हॉल में एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, सिर्फ ये कॉलेज का कैंपस दिखाने के लिए मैं 125 किलोमीटर्स ड्राइव करके आया हूँ। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में हमारा कैंटीन के लिए रास्ता जाता है और फिर यहाँ पर हमारा झंडा वंदन के लिए झंडा है लगा हुआ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के लिए। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कॉलेज का एंट्रेंस, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय नागपुर का एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये बनाया हुआ है, उनका कॉलेज का लोगो है और कुछ थोड़ा बनाया है। एक कुछ मशीन है, कुत्ता भी है अपना। फिर ये जो है उनका एंट्रेंस हॉल है, उसमें अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अभी। और ये हॉल में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी, अभी बहुत सारी चेंज कर दी गई है बिकॉज़ लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने आए थे तो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उधर आगे में जो है क्लासरूम्स है, ऊपर भी क्लासरूम्स है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाई हुई देखने को मिल जाएगी हॉल में। और फिर ये एक पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत है, उसके जस्ट नीचे में एक स्कल्पचर रखा हुआ है और कुछ पेंटिंग्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने किए हुए आर्ट वर्क्स है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है उस रूम को जहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स डिस्प्ले करी गई थी, एग्जीबिशन रखा गया था। तो अगर आपको वो देखनी है तो मेरे पिछले व्लॉग में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आगे हम जैसे ही बढ़े तो फिर यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो एक रास्ता जा रहा है और लेफ़्ट साइड में भी ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट जैसा है। तो हम लोगों ने राइट साइड वाला रास्ता लिया और राइट साइड में जाने के बाद मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको, जो वेल्डिंग का स्कल्पचर है वो यहाँ पर रखा गया है। जो पार्किंग एरिया है या फिर ये बाकी का जो इलाका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस साइड से कुछ इस तरह दिखता है और जो राइट साइड से वो रास्ता आया था, मैं बताया था स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ से इधर आता है। और फिर अगर हम स्ट्रेट आते हैं तो यहाँ पर कॉलेज का सेंटर में एक छोटा सा ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बहुत सारे गेम्स प्ले किए जाते हैं, छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लाइक पिछले टाइम यहाँ पर क्रिकेट का कंपटीशन किया गया था, तो वो सब एक्टिविटी यहाँ पर होती है। लाइक आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी काफ़ी एस्थेटिक है। तो अभी हम चलते हैं कैंटीन की तरफ। अभी मैं आपको यहाँ पर अपनी जो कैंटीन है इस कॉलेज की वो दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हम कैंटीन के एरिया में आते हैं तो यहाँ पर विंसेंट वैन गॉग का एक बहुत बड़ा वॉल पेंटिंग देखने को मिलता है, यहाँ के स्टूडेंट ने बनाया हुआ। और फिर ये जो पिलर्स है यहाँ पर भी खूबसूरत आर्ट वर्क किए हुए हैं। और वो जो कैंटीन है ये यहाँ पर कैंटीन कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलती है। और फिर हम अपना टिफ़िन खा रहे थे, वहीं पर एक हमें यहाँ पर डॉग देखने को मिला, तो हमने उसे भी थोड़ा सा रोटी और सब्ज़ी खिला दिया है क्योंकि हमारे विंसेंट काका यहाँ पर हमें घूर के देख रहे थे, तो हमें उनसे डर भी लग गया। और फिर हमारा टिफ़िन खा के हो जाने के बाद हम निकल गए। यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग भी लगी हुई थी और फिर ये हमारा प्यारा सा ग्राउंड। और फिर घूम फिर के हम लोग यहाँ पर वापस से कॉलेज के जो हॉल है वहाँ पर जाने वाले। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी जाके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में वापस से देखोगे तो वो हमारा यहाँ पर स्कल्पचर रखा हुआ है, हमने जो देखे थे स्टार्टिंग में। और फिर हम ये घूम फिर कर वापस से हॉल में आ गए। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ पोल पर ऐसा 2D डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद खिड़की से अगर नीचे दिखाऊंगा ग्राउंड तो कुछ इस तरह से है।
हमारा प्लेग्राउंड। सो गाइस यार एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो बस एक लाइक कर देना है ना। और फिर ये हम लोग वापस आ गए बाहर। तो बाहर से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है व्यू। ये कॉलेज का बोर्ड है और कॉलेज की कंपाउंड तो यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक देखने को मिल ही जाती है। और यहाँ पर एक ओपन गैलरी बन रही है। सो आपको कॉलेज कैंपस दिखाने के बाद हम लोग एसूस के स्टोर चले गए, बिकॉज मुझे लेना था एक एसूस का लैपटॉप अपने लिए। बाकी आपको कैंपस टूर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और हम यहाँ पर आए हैं हमारे लिए लैपटॉप लेने के लिए, Asus VivoBook 14 Flip, जो कि एक आर्टिस्टिक अप्रोच से बनाया गया लैपटॉप है। बेसिकली ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये खुद के लिए ही ले रहा हूँ। और ये हमारे इंजीनियर साहब जिन्हें मैं लैपटॉप खरीदने के लिए साथ में लेके गया था, और इन्होंने देखने से पहले ही बोल दिया कि बहुत अच्छा ले ले। और फिर क्या था, मैंने भी बोल दिया जो हुक्म जहाँ पना उसी ग्रेट हो तो कबूल करो। और मैं यहाँ पर अपने पेमेंट प्रोसेस की तरफ बढ़ गए और हमने अपना सारा कैश जमा कर दिया। भैया को कैश गिनते गिनते इतना टाइम हो गया कि उनकी मशीन पैसे गिनते गिनते थक गई। और फिर अपना लैपटॉप लेके हम चले गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नहीं अंबोरा ब्रिज, जो कि हमारे घर जाने के रास्ते में तो बिल्कुल ही नहीं आता। हम ही इसके रास्ते में चले गए। ये ब्रिज इसलिए भी फेमस हो रहा है क्योंकि इसने खुद को सपोर्ट देने के लिए तारों की हेल्प से रोड को जकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक अद्भुत सी शक्ति हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गई और हमें ऊपर यहाँ पर ब्रिज के ऊपर लेके चली गई। माना जाता है यहाँ पर मोंजोलिका की आत्मा वास करती है, जो यहाँ पर हर एक गुजरने वालों को अपने पास बुला लेती है। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर मेरे जैसे ही लेकिन मेरे से कम फेमस व्लॉगर वहाँ पे व्लॉग बना रहे थे। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। लेकिन जो भी हो, यहाँ से नज़ारा देखने लायक था। इंजीनियर साहब का विवाह हो जाए उसकी मन्नत मांगने के लिए हम लोग मंदिर जा रहे थे। उतने में उसने मुझसे बोला कि देख, इंजीनियरिंग से कुछ होने वाला नहीं है, अभी मुझे एक्टर बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें नाम भी चेंज करना पड़ेगा, सस्ता शाहरुख खान। किरण। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए वापसी में। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं, सो जैसा भी दिखा सका दिखा दिया। अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो फिर भी लाइक करो। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो सफ़ेद वाला बटन है वो दब जाना चाहिए, उस पर चाहे डांस करो या भांगड़ा, बट दब जाना चाहिए। वीडियो का फेवरेट पार्ट क्या है वो कमेंट में बताओ।